आज हमको पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, सबको समझ में आया था, बच्चे बता रहे थे। बाकी आज पास्ट कंटिन्यूस पढ़ना। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का बोध होता है। किसमें? पास्ट टेंस में बोध होता है कि पास्ट टेंस में कोई काम लगातार जारी था। ठीक, तो इसका नियम क्या है कि सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, वाज, वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने एक सूत्र की तरह लिख दिया है। आप चाहो तो उसकी मदद से भी ट्रांसलेशन बना सकते हो और चाहो तो इस नियम के हिसाब से बना सकते हो कि प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो चलिए एक ट्रांसलेशन हम आपको बताते हैं। जैसे सरला गीत गा रही थी, सरला गीत गा रही थी, सरला गीत गा रही थी। देखिए क्या लिखा है, सरला गीत गा रही थी। तो इसके अंत में क्या है, रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का बोध हुआ और पास्ट में कोई काम लगातार जारी रहा, इसका भी बोध हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे सरला एक वचन है, बहुवचन है, तो सरला किस में आता है, सिंगुलर नंबर में, तो हम सरला के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ऐसे लिख दिया, सरला वाज। ठीक, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सरला वाज सिंगिंग, सिंग मतलब गाना, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो गया सरला वाज सिंगिंग ये सॉन्ग, बन गया सरला एक गीत गा रही थी, बन गया। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन आप लिखिए, मैं नहाने जा रहा था, मैं नहाने जा रहा था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो है इसमें एक वचन में आता है और इसके साथ वाज का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या होगा, आई वाज गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू टेक अ बाथ। दूसरा लिखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा, बच्चे बहुवचन में आता है, चिल्ड्रेन वर, WERE वर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। पक्षी जंगल में चहचहा रहे थे। दूसरा लिखिए, पक्षी जंगल में चहचहा रहे थे। अब पक्षी जो है इसमें बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे, बर्ड्स, बर्ड्स वर। चहचहाना की अंग्रेजी होती है चर्पिंग, चर्प मतलब चहचहाना, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ING, CHIRPING, बर्ड्स वर चर्पिंग, कहां पर, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। जंगल को अंग्रेजी में जंगल भी लिख सकते हो, वुड्स भी लिख सकते हो, WOODS, वुड्स मतलब भी जंगल होता है। ठीक, तो बर्ड्स वर चर्पिंग इन द फॉरेस्ट, ये हो गया। तो आपने ध्यान से देखा कि सरला के साथ हमने वाज का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा, और जो बर्ड्स बहुवचन है उनके साथ हमने वेयर का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा। तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा अधिक ट्रांसलेशन बनाना आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अब पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाना। यहाँ पर लिखा, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया वाज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वेयर के बाद नॉट लगा दो, बस आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कल मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, कल मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। कल मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, तो
बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे। यस्टरडे आई वाज नॉट लर्निंग। यस्टरडे आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन। यस्टरडे आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुनार अपनी दुकान साफ नहीं कर रहा था। सुनार अपनी दुकान साफ नहीं कर रहा था। अब सुनार को अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार। गोल्ड स्मिथ वाज नॉट क्लीनिंग। गोल्ड स्मिथ वाज नॉट क्लीनिंग हिज शॉप। सुनार अपनी दुकान साफ नहीं कर रहा था। एक एग्जाम्पल और देखिए, बच्चे कक्षा में अध्ययन मतलब पढ़ाई, अध्ययन नहीं कर रहे थे। अध्ययन नहीं कर रहे थे। अब ये बहुवचन है तो इसमें हम वर का प्रयोग करेंगे। बच्चे जो है बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन वर, WERE, द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग। रीडिंग या स्टडिंग कुछ भी कर सकते हो। द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग इन द क्लास। चलिए इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, चाहे तो नोट कर लें। अब इंट्रोगेटिव बनाना सीखना है इसके बाद हमें। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में कि दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए और जिनमें प्रश्नवाचक पहले आए। तो जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो इसमें कौन प्रश्नवाचक शब्द है और बीच में आया तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन को अंग्रेजी में कहते हैं हु। ठीक, फिर हम आगे का ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन क्या, गाड़ी से कौन उतर रहा था। तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हु वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन। हु वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, गाड़ी से कौन उतर रहा था। फिर दूसरा है क्या, तुम्हारी बहन तुम्हारी सहायता नहीं कर रही थी। अब इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ पे आया है, सबसे पहले आया है। तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ठीक, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग पहले करेंगे। तो क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी सहायता नहीं कर रही थी। तो तुम्हारी बहन जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है। तो क्या लिखेंगे, वाज योर सिस्टर नॉट हेल्पिंग यू। वाज योर सिस्टर नॉट हेल्पिंग यू, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी सहायता नहीं कर रही थी। वाज योर सिस्टर, क्या तुम्हारी बहन नॉट हेल्पिंग यू, तुम्हारी सहायता नहीं कर रही थी। तो इस हिसाब से जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो ट्रांसलेशन बनाना एकदम आसान हो जाएगा। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रांसलेशन के साथ। धन्यवाद।